जीत रहे हैं 3 में। इसीलिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए साहेबगंज में कि हमारा जीवन का रक्षा हो सके। ऐसे तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम सभी ग्रामीण, शहर और पूरे राजमहल की जनता इस बार सुनील जी को तन, मन और धन से एक होकर जिताने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। चर्चा इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सड़क ना होने की वजह से दुर्घटना भी बहुत होती है, ये भी आजकल देखने को मिलता है। क्या वजह आखिर इतने सालों में सड़क क्यों नहीं बनती? देखिए, कहा जाता है कि क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने सुस्त रहे कि सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई। 2 बार से लगभग 7-8 बरस से सुनील यादव, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह उपाध्यक्ष जिला परिषद रहे हैं और क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस काम को देखते हुए लोगों ने यह निर्णय लिया, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, कि भाई ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता आज की स्थिति में है। इसीलिए सभी लोगों ने सुनील यादव को प्रेरित किया कि आप इस बार एमएलए में राजमहल सीट से खड़ा होइए और तमाम लोग हम आपको समर्थन देंगे, विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम करेंगे। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ किसान की अगर हम बात करें, सिंचाई की बहुत समस्या है, पानी खेतों तक नहीं पहुँच पाता है, कितनी परेशानी गरीबों का मसला है। इनके दरवाजे पे जो भी आता है, जो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, ये किसी का ना नहीं करते, सबको सहयोग करते हैं। कोई आवश्यकता थी, उन्होंने उनका हेल्प किया। इसलिए ये ऐसा नेता है जो अगर सत्ता तो नहीं लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी है, अगर विधानसभा में जाते हैं तो राजमहल विधानसभा की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से जीत रहे हैं, हमारी जनता पूरी तरह से उनके पीछे लगी हुई है और वो पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं, पूरी तरह से जीत रहे हैं 3 भैया। जीतेगा भाई, जीतेगा। नजर यहाँ पड़ेगी और कब सरकार की नींद खुलेगी कि वो जनता के हित में काम कर सके। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की जनता आखिर क्यों सुनील यादव के समर्थन में है और सुनील यादव जी हम लोग के यहाँ का मतलब घट्टा गांव के है और इस गांव में रह करके सारा गरीब का मदद किए हैं, बाढ़ में मदद किए हैं और भी मतलब बहुत सा स्थान है, बहुत सा मतलब हिंदू मुस्लिम सबका मदद किए हैं और इलेक्शन में इनको हम लोग सारा सपोर्ट कर रहे हैं कि सुनील यादव से विकास हो। यानी जात पात से ऊपर उठकर सुनील यादव जनता की सपोर्ट और जनता की समर्थन। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, यादव जिंदाबाद। लेकिन उन्होंने धरातल पर कुछ भी काम नहीं कर पाए। उनको एक बार मौका दिया गया था 5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने गांव, नगर, गली में कहीं भी विकास नहीं किया। आज के समय में शहर में जाइएगा, पूरे कीचड़ से भरा हुआ है, पूरा कीचड़। अभी जाने के बाद पैंट अगर व्हाइट पहन लिया जाए तो पूरा ऊपर से नीचे तक भर जाता है कीचड़। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो, कोई नया चेहरा आए और वो हमारे क्षेत्र का विकास करे। सुनील भैया एक ऐसे नेता हैं जो गरीब से गरीब घर में जाते हैं और उनका विकास करते हैं। बाढ़ के समय में अभी कुछ समय पहले बाढ़ आया था, घर पे जाके नाव के से सबको और वहाँ से लाकर हम लोग
इसी के साथ वो काम करने आज ये नॉमिनेशन किए हुए क्या मुख्य वजह है सुनील यादव पर इतना भरोसा, इतना विश्वास? जवान है आप, क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि नौजवान सबसे पहले जो वजह जब वो बात और वहाँ पर वो आग्रह किया और सारी तो उन्होंने चलिए 2-4 बात अपने प्रस्ताव रखिए और अपना पेज काट कर वो अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो लोन लेता है और जब लोन ज़्यादा पड़ जाता है तो वही बच्चा बाहर जाके मजदूरी करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब एक बदलाव की जरूरत है, एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। और इस तरह से ने भी गाँव जाकर यह कहा है कि हर जगह डायरी हो जैसे हमारी बंदी हुई हमारे यहाँ पैर करेंगे गाँव में डायरी हो सकती है, लेकिन क्या वो डायरी वार्ड में नहीं हो सकती है, हर गाँव में नहीं हो सकती है। छपा हुआ कहा है, क्योंकि शिक्षा बहुत एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को बना सकती है। हमारे नेता क्यों चीज को ध्यान नहीं देते, क्यों आज भी अक्सर हमारे नेता जो है व्यक्ति क्या जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चा पढ़ेगा, क्या सरकारी व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है? बहुत ही बेहतरीन उनका सफर रहा है और ये जन समर्थन दिखा रहा है कि वो विधानसभा जरूर जाए। मैं कुछ मुद्दे की बात और करता हूँ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी मेरा चौक बाजार में मकान है और मैं यहाँ का मतदाता हूँ। शहरी क्षेत्र में दो ओवरब्रिज बहुत जरूरी है, दो फाटक है खूबसूरत बढ़ती है। वो आज तक हमारे मित्र विधायक जी अनंत ओझा जी का ये वादा था, ये 10 वर्ष में ये वादा पूरा नहीं हुआ। खास महल की समस्या एक बहुत ही विकट समस्या है, इसके चलते शहरी क्षेत्र में जितने भी निवासी हैं उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है। जब नगर के लोग आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय साहेबगंज नगर में मैं भी सक्रिय था और खास महल के लिए जब हम लोग आंदोलन किए तो उस समय विधायक जी अनंत ओझा जी उस आंदोलन को दबाने में काफ़ी मेहनत किए, लेकिन उस समय शहरवासी जब आह्वान किए तो सुनील जी सैकड़ों नौजवानों को हम लोग को साथ दिए, नहीं तो सभी वो पिटा जाते उस दिन, ऐसा था। तो इसलिए नगरवासी भी इनके समर्थन में। तीसरी इशू जो बहुत जरूरी है कि जो बच्चे उठा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में एमएसपी केवल झारखंड में केवल चावल पर लागू है, धान पर है। हमारा एजेंडा है यहाँ का कि हम लोग का डिमांड है कि गेहूं के लिए, मक्का के लिए, तिलहन के लिए और दलहन के लिए भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की समस्या आज तक पूरे इतना बड़ा क्षेत्र में देश की आज़ादी के बाद साहेबगंज में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इतना दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। उद्योग का जहाँ तक बात है, इंडस्ट्री के लिए देश की आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी मैडम इन्वेस्टर मीट साहेबगंज जिला में नहीं हुआ। भले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, क्यों नहीं साहेबगंज जिला में इन्वेस्टर मीट करके यहाँ के लोगों को उद्योग से आप जोड़ते हैं ताकि उनको रोजगार मिले। हमारे प्रतिनिधि सुनील यादव जी का मैं भी एक समर्थक हूँ।
और उनके समर्थन में इसलिए आया हूँ कि उन्होंने अपना विजन बताया है कि यहाँ पर उद्योग लगेगा जिससे यहाँ के हर गांव से पलायन, उस पलायन को रोकना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जो जीवन रक्षक हो, लेकिन यहाँ जब भी आप अस्पताल जाएंगे आपको मालदा पटना रेफर कर दिया जाता है। इसीलिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए साहेबगंज में कि हमारा जीवन का रक्षा हो सके। ऐसे तमाम बीमारियों को देखते हुए हम सभी ग्रामीण, शहर और पूरे राजमहल की जनता इस बार सुनील जी को तन, मन और धन से एक होकर जिताने के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए, कहा जाता है कि क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने सुस्त रहे कि सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारी स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो गई। 2 बार से लगभग 7-8 बरस से सुनील यादव जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह उपाध्यक्ष जिला परिषद रहे हैं और क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने विकास किया, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस काम को देखते हुए लोगों ने यह निर्णय लिया कि चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी। वोट केकरा देवे? ज्योति अगर ओझा उठी जाए हाँ तो वोट ओकर देवे मन नहीं करे। अच्छा, काहे देवे न ओकरा काम टाम नहीं करे। हाँ वही पूछते हलियो। ओकर वाला जो कुत्ता उठी जाए हाँ तो कुत्ता का वोट दे देवे, हाँ लेकिन ओकरा नहीं देवे। কিন্তু ओकरा इच्छा नहीं करे। अच्छा, ठीक ठीक है।